स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में। वैसे हमने विद्युत ऊर्जा के बारे में बहुत सारी बातें, जो पिछला पार्ट था पार्ट नंबर 10, उसमें सारी बातें कर ली थी। इस पार्ट 11 में एक छोटा सा टॉपिक है विद्युत से संबंधित कि विद्युत ऊर्जा क्या है। तो जब भी कोई आवेशित कण है, यानी जब कोई परमाणु, उसके ऊपर कोई आवेश आ जाता है, चाहे वो धनावेश आए या ऋणावेश आए, तो धनावेश या ऋणावेश आने के कारण वह कण आवेशित हो जाता है और इन आवेशित कणों में जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। परिभाषा की बात करें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को, आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आवेशित कणों में जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। यानी आवेश दो प्रकार के हैं, एक होता है धनावेश। यदि किसी परमाणु पे धनावेश है तो वह धनावेशित कण है, और यदि ऋणावेश है तो वह ऋणावेशित कण होता है। अब किसी भी कण के चारों ओर जो आवेशित क्षेत्र है, इस आवेशित क्षेत्र में जब हम दूसरे कण को लेके आते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है और उस क्षेत्र को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। अर्थात ये कह सकते हैं कि आवेशित कणों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा कण यदि लाया जाता है तो या तो उस पर आकर्षण बल लगता है या उस पर प्रतिकर्षण बल लगता है, और उस क्षेत्र को जितनी दूरी पे या जितने क्षेत्र में वो बल लग रहा है उसको उस कण का विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अभी धनावेशित कण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार से दर्शाते हैं और ऋणावेशित कण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको किस प्रकार से दर्शाएं। तो जो धनावेशित कण है, इससे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इसे धनात्मक बिंदु से बाहर की ओर निकलते हुए दर्शाया जाता है। ये तो हो गया धनावेशित कण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। यानी हम ये कहें धनावेशित कणों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को धनात्मक बिंदु से बाहर की ओर निकलते हुए दर्शाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि धनावेशित कण के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम इस प्रकार से उसका जवाब दे सकते हैं कि धनावेशित कण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको धनात्मक बिंदु से बाहर की ओर निकलते हुए दर्शाया जाता है। दूसरा होता है, यदि परमाणु के ऊपर ऋणावेश आए तो वह ऋणावेशित कण हो जाएगा। अब इस ऋणावेशित कण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो इसकी बात करें तो ऋणावेशित कण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको इस प्रकार से ऋणात्मक बिंदु के अंदर की ओर आते हुए दर्शाया जाता है। ये इस प्रकार से हो गया ऋणावेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जिसको ऋणात्मक बिंदु के अंदर की ओर आते हुए दर्शाया जाता है। यहाँ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऋणावेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को ऋणात्मक बिंदु के अंदर की ओर आते हुए दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है।
ये हो गए दोनों बिंदु धनावेशित और ऋणावेशित। इनमें जहाँ तक इनका जो क्षेत्र रहेगा उसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। इसमें जब हम किसी भी दूसरे परमाणु को लेके आएंगे तो वो क्या होगा, उस पर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये था एक छोटा सा पॉइंट विद्युत ऊर्जा से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आप इसको भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद।